हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल क्यूरियस माइंड स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग अभी इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था, पढ़ा था हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। पहले जाना था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन हमारा टू टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो लोग क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट कौन है? केवल हमारे ट्रीज जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। और बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो क्या करते हैं, अपने फूड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बातें हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो आप पीछे स्किप करके एक बार देख सकते हैं वीडियो, तो आप लोगों को ज्यादा कुछ समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में दूसरा टाइप मैंने बताया था कि दूसरा टाइप होता है उसका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब कि इसमें हेट्रो से ही पता चल रहा है हमें। हेट्रो मतलब क्या है कि हेट्रोट्रॉपिक का मतलब यही है कि इसमें जो भी एनिमल्स आएंगे वो क्या होंगे, दूसरों पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए। यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन अगर गेन करना है तो उन्हें दूसरों पे क्या होना होगा, डिपेंड होना होगा। लेकिन जो पहले ऑटोट्रॉपिक की बात की थी तो वो क्या थे, सेल्फ डिपेंडेंट थे और खुद फूड का फॉर्मेशन करते थे और देन क्या करते हैं, दूसरों को भी फूड देते हैं। मतलब कहा जाता है ना कि कोई अच्छा काम करता है तो उसका इफेक्ट सब पर पड़ता है, तो वही काम करते हैं कौन, ऑटोट्रॉपिक के जो हमारे ट्रीज होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हेट्रोट्रॉपिक के बारे में। तो जो हेट्रोट्रॉपिक बेटा, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं, परपोषण। ठीक है, परपोषण कहते हैं। अगर कहोगे तो परपोषी कहते हैं। ठीक है, जो जीव होते हैं इसमें किनको क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। जो हेट्रोट्रॉपिक जो वर्ड ही है वो हमारे ग्रीक लैंग्वेज से आया है। कहां से? ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड इसमें यूज किए गए हैं। एक तो यूज किया गया हेट्रो और दूसरा यूज किया गया ट्रोप। यानी कि हेट्रोट्रोफिक है, हेट्रो और ट्रोप। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है? डिफरेंट। और ट्रोफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब कि न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट जगहों से लेंगे। ठीक है, अपने आप कुछ फॉर्मेशन नहीं करेंगे, डिफर करेंगे और अलग अलग जगह से न्यूट्रिशन क्या करेंगे, गेन करेंगे। और डिफरेंट का ही मतलब है कि ये लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके के इसमें एनिमल्स भी पाए जाएंगे जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को गेन करेंगे। अब अगर इसमें देखो, अगर इसकी डिफिनेशन हम लोग दो वर्ड में, दो तीन चार वर्डों में समझना चाहें तो छोटी डिफिनेशन है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड। मतलब कि इस टाइप के न्यूट्रिशन में जितने आपके ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कोई भी अपना फूड डू नॉट प्रिपेयर फूड, अपने फूड का फॉर्मेशन खुद नहीं करेंगे। फुली डिपेंड रहेंगे किस पे, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहेंगे। उसके बाद में बात आती है कि नीचे भी लिखा है डिपेंडेंट अपॉन द अदर एनिमल्स एंड प्लांट। या तो किसी एनिमल पे डिपेंड रहेंगे या तो प्लांट पे डिपेंड रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ना शेर, शेर किसको खाता है, शेर खरगोश को खाता है। खरगोश किसको खाता है, घास को खाता है। घास क्या है, हमारा प्लांट है। प्लांट कहां से कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से बना रहा है। फोटोसिंथेसिस क्यों हो रही है, क्योंकि सन प्रेजेंस है। और सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, हमारा सन है। तो एक क्या चल रही है बेटा, फूड चेन चल रही है। आप लोग आगे 12th में पढ़ेंगे भी कि फूड चेन क्या होती है, एक पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, सब लोग क्या है, डिपेंडेंट है। तो वही बात यहां पे हो रही है कि जो भी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो या तो किसी एनिमल से अपना फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे या तो फिर किससे, किसी भी प्लांट से अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन खुद से फूड का फॉर्मेशन, सेल्फ प्रोडक्शन नहीं करेंगे, ये फुली डिपेंडेंट रहेंगे अदर्स पे। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब अगर बात करें हम लोग कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता कितने तरीके का, मैंने पहले बात की डिफरेंट तरीके से लेंगे। तो इनके वे ऑफ न्यूट्रिशन लेने के तरीके के आधार पे इन लोग को कितने में, 3 पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। 3 पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं? पहला होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक और तीसरा होता है होलोजोइक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सैप्रो मतलब बेटा होता है, सैप्रो मतलब होता है कि कोई भी चीज जो रोटेन होती है, मतलब कि सड़ी गली हुई चीजें होना। रोटेन बूट्स हो गया, या आपके घर में मान लो कि ब्रेड रोटी रखी हुई, रोटी रोटेन हो गई, मतलब कि सड़ गई। तो उसमें क्या होता है, उससे कुछ ऐसे छोटे छोटे हमारे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, सड़ी गली चीजों से अपने फूड का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें कोई बेटा ऐसा नहीं है कि केवल छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म आए, कि जो एक दो एल्गी भी होते हैं जिनको हम लोग अपने फूड में भी खाते हैं। जैसे कि हो गया मशरूम। मशरूम क्या है, एक तरीके से एल्गी है और ये क्या करता है, सड़ी गली हुई चीजों पे क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, सड़ी गली लकड़ियों पे क्या करता है, लकड़ियों पे या जहां भी ग्रोथ कराई जाती है तो सड़ी गली हुई चीजों में। यानी कि जो सड़ा गला हुआ गला हुआ मटेरियल है वो किसके अंदर आता है, मशरूम के अंदर आता है। और उस मशरूम को हम लोग बड़े टेस्ट के साथ बना करके क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो सड़ी गली हुई चीजों के जो न्यूट्रिएंट है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो उसमें प्रेजेंट हैं,
वो किसने खींच लिए? पहले मशरूम ने, और मशरूम को खा करके वो किसने ले लिए? हमने। यानी कि देखो चेन बन गई यहाँ पे, मशरूम गंदगी खा रहा है और उस गंदगी से बने हुए मशरूम को, जो सड़ी गली हुई चीजें हैं, रोटेन चीजें हैं, उनमें जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो मशरूम ले रहा है, जो इकट्ठा कर ले रहा है, तो हम लोग मशरूम को खा ले रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक जो भी मटेरियल है, जो भी कंपाउंड्स है, सब कहां चले जा रहे हैं? हमारी बॉडी में चले जा रहे हैं, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छे से डाइजेस्ट कर रहे हैं, देन एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स का यूज अपनी बॉडी में कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि हमारा क्या क्या हो सकता है। इसमें क्या लिखा है? रोटेन जगहों से, रोटेन चीजों से क्या करेंगे? न्यूट्रिशन गेन करेंगे। ऑर्गेनिज्म गेट्स देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मटेरियल। डेड और डिकेइंग मटेरियल मतलब, डेड मतलब मरा हुआ, मृत और सड़े गले हुए चीजों से क्या करेंगे? अपने फूड का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया और मशरूम। ठीक है, मशरूम का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अभी ठंडी जा ही रही है, लेकिन मशरूम खूब घर में बनता है मटर डाल डाल के, तो मशरूम को हम लोग वहीं से क्या करते हैं? मशरूम वहीं से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, मशरूम से हम लोग न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो यानी कि यहीं पे हो गया कि सब अपना डिफरेंट तरीके से, जिसे जो तरीका मिला उस तरीके से एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। ठीक है, सेल्फ नहीं बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पानी पी के धूप में खड़े होकर के फूड बना लेंगे, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये केवल प्रोसेस कहां होती है? ट्रीज के अंदर होती है। बिकॉज देयर इज प्रेजेंट अ पिगमेंट कॉल्ड एज अ chlorophyll, and chlorophyll trap the energy from the sun, and then some reactions occur like a light reaction and dark reaction, then the some cycles are also play a role, then energy occur। ठीक है, तो वो लोग तो अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर रहे हैं, ट्रीज तो खुद कर रहे हैं, उन्हें आपसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। एक तो ये हो गया जो माइन्यूट सड़ी गली चीजों से ले रहे हैं। दूसरे होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन बेटा बहुत जरूरी बहुत होता है, ये आपको चारों तरफ मिलेंगे। पैरासाइटिक कोई भी हो सकता है, आप लोग भी अभी पैरासाइटिक ही हो, तो कहोगे कैसे सर? पैरासाइटिक का मतलब होता है कि जिसके यहां रहना उसी का खाना, और खा करके उसी का काम ना करना। जैसे कि तुम लोग जिसके घर में रहते हो मम्मी पापा के, उन्हीं का खा रहे हो बराबर, और उन्हीं को क्या कर रहे हो? नुकसान पहुंचा रहे हो, उनका पैसा खर्च करा रहे हो, उन्हीं के काम की बातें नहीं मान रहे हो, जो भी काम करने को कहते हैं वो नहीं मान रहे हो। तो पैरासाइटिक का मतलब यह है कि दूसरे पे डिपेंड रहना, दूसरे की बॉडी पे रहना, और उसके अंदर के मटेरियल को खाना, और खा करके अपना फूड बना लेना, यानी कि खुद फूड का फॉर्मेशन नहीं करना। जैसे कि मॉस्किटो, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा पैरासाइट है मॉस्किटो। हर जगह प्रेजेंट आपको मिलेगा, थोड़ा अंधेरे में उजाले में हर जगह मॉस्किटो मिलेंगे, आएंगे और इंजेक्शन लगाएंगे, डायरेक्ट ब्लड को ट्रैप करके आपके अंदर के ब्लड के सही से न्यूट्रिएंट को लेकर के अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तब पता चलेगा जब 15-20 आकर के आपको काटना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया मॉस्किटो हो गया। टेप बॉम्ब होते हैं बेटा, टेप बॉम्ब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, अभी छोटे क्लास में है, तो टेप बॉम्ब आप लोग याद करिए, जब आप लोग छोटे थे तो कभी कभी क्या होता है, पेट में कहते हैं ना कीड़े पड़ गए घरों में, कहते हैं। ठीक है, कीड़े नहीं होते, वो टेप बॉम्ब की एक वैरायटी होती है, जो कि क्या होती है, बच्चे जो मिल्क वगैरह की क्या करते हैं, डाइट लेते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ये बीमारी बहुत ज्यादा देखी जाती है, टेप बॉम्ब्स हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन क्या करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन को गेन करते रहते हैं। तो ये भी एक क्या हुआ, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हुआ, क्योंकि वो जो पैरासाइट है टेप बॉम्ब, वो कहाँ है, आपकी बॉडी के अंदर। तो ये तो बात हो गई, भैया दूसरे पे फुली डिपेंड रहते हैं, उन्हीं के अंदर रहेंगे, उन्हीं को खाएंगे, वहीं ऐसे उड़ाएंगे, वहीं पार्टी करेंगे, और आपको साथ साथ क्या पहुंचाएंगे, नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो ये तो हो गई इनकी बात, पैरासाइटिक हो गए, हमारा सैप्रोफाइटिक हो गया। फिर आते हैं होलोजोइक। होलोजोइक सबसे अच्छे वाले होते हैं, वो ज्यादा सा खाना खाएंगे और ज्यादा सा खाना इंजेस्ट करेंगे फूड अपने अंदर, और बढ़िया एक अच्छा सा डाइजेस्टिव सिस्टम रखे हुए हैं। पहले क्या करेंगे, इंजेस्ट द फूड एंड देन डाइजेस्ट द फूड एंड देन एलिमिनेशन, क्या कर देंगे, एलिमिनेट भी कर देंगे बेस्ट प्रोडक्ट को दूसरों के लिए, और क्या करेंगे, 4-5 प्रोजेशन होंगी, प्रोसेसेस के बाद में क्या करेंगे, अपने आप को न्यूट्रिशन पालेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़े एनिमल कौन से हैं, हम ही लोग। एनिमल सबसे बड़े कौन है, हम ही लोग हैं। एनिमल्स तो करते ही हैं, साथ साथ ह्यूमन भी यही काम करता है, इसी तरीके से डाइजेशन करके एनर्जी को गेन करता है, यही इसी तरीके से न्यूट्रिशन को गेन करता है। तो होलोजोइक में कौन आते हैं, हम लोग आते हैं, या जितने भी बड़े एनिमल होते हैं बिगर जिनमें अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम बाकायदा होता है वो उसमें आते हैं। पैरासाइटिक में मॉस्किटो हो गया, टेप बॉम्ब आता है, और सैप्रोफाइटिक में बैक्टीरिया और मशरूम। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अगर सैप्रोफाइटिक में अगर इतना पढ़ करके भी आप एग्जाम्पल सही लिख दोगे तो ठीक, आपका पैरासाइटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। लेकिन आपको होलोजोइक में एक आएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको जो भी उसका डायग्राम है मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें कैसे प्रोसेस होती है मोस्ट इंपोर्टेंट,
बिकॉज दी केवल आपके एग्जाम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर दी योर लाइफ, ठीक है, ऑल ओवर दी लाइफ। मैंने पिछली बार भी बात की थी कि क्या है, केवल जो बायोलॉजी स्ट्रीम छोड़ने वाले हैं बच्चे, तो उनके लिए पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगला जो हमारा टॉपिक का जो वीडियो आएगा वो आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। और किसका डाइजेस्टिव सिस्टम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भाई हम लोग अपनी बॉडी के बारे में जान लें, उसके बाद में एनिमल्स के बारे में भी जान लेंगे। पहले हम लोग किसका जानेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये हमारा 101% की गारंटी के साथ ये टॉपिक आएगा, 3 स्टार, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये वाला टॉपिक देखना आप लोग बिल्कुल ना मिस करें, इसको अच्छे से देखें। मैं सिखाऊंगा आपको कि डायग्राम कैसे बनाया जाता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और सिखाएंगे प्रोसेस के बारे में। ओके, तो अगर आप आइएगा देखने तो उससे पहले आप सब्सक्राइब करके जाइए, तो आपको आना ही नहीं पड़ेगा, आपके पास तक वीडियो बहुत जल्द पहुंच जाएगा। ओके, थैंक्स।